दिल में क्या ख्याल आया था कि हम भी ये अपना बंदोबस्त बड़ी से देखिए थ्रू आउट तक बनाता हम लोगों के खून पर ही जिंदा है। नहीं सोच सकिया लेकिन हो रही है, लेकिन उनके लिए ज़िंदगी है। प्लीज़ उन्हें ज़िंदा रखने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। नाज़रीन, आज मैं सियालकोट की तहसील डस्का का गांव राणे मल्ले में मौजूद हूं, जहां पर कैंसर और थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें यहां पर पंजाब भर से जो एनजीओज हैं वो यहाँ पर इस टाइम पे मौजूद हैं। यहाँ पर ये स्टेचस लगे हुए हैं, डॉक्टर्स का अमला यहाँ पर मौजूद है जो ब्लड उन बच्चों के लिए स्टोर कर रहे हैं जिन बच्चों को हफ्ते में 2-2 बार 3-3 बार ब्लड लगता है और फिर वो अपनी ज़िंदगी की सांसें ले सकते हैं। तो इस टाइम पर मेरे साथ है यहाँ पर इंतजामिया से कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर, क्या नाम है आपका? बिलाल विरक। बिलाल विरक साहब, बताइएगा कि ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम आज आपने एक गांव में अरेंज किया है, क्या सोच के किया था और दिल में क्या ख्याल आया था कि हम भी ये जो इतना बड़ा कदम है ये उठाएं? सबसे पहले मैं मल्ले के नागरा तहसील डस्का का तमाम दोस्तों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने इमरान बख्तर साहब DSP साहब हैं CTD गुजरांवाला के, उनके कहने पे चौधरी अख्तर नवाज नागरा साहब, चौधरी नवाज नागरा साहब और फियाज नागरा साहब ने ब्लड कैंप का इनेकाद किया और माशाल्लाह अभी तक तकरीबन 300 बैग इकट्ठे हो चुके हैं और अभी तो तकरीबन 2-2.5 का टाइम हुआ है और उम्मीद है कि ये 6-7 बजे तक 700-800 बैग इकट्ठे हो जाएंगे और ये पाकिस्तान में एक अनोखा रिकॉर्ड बन जाएगा। और माशाल्लाह ये पूरे पंजाब से थैलेसीमिया की फाउंडेशन इधर आई है और तमाम पूरे पंजाब के तमाम थैलेसीमिया बच्चों को इधर से खून जाएगा। डस्का के लोग वैसे ही माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो पहले भी खून डोनेट करते रहते हैं, हर मामले में आ गए हैं, खुशहाली में भी आ गए हैं और बिज़नेस में भी आ गए हैं। लेकिन इस बार इन्होंने ये सबकत ले लिया है कि माशाल्लाह थैलेसीमिया, कैंसर और हेमोफीलिया बच्चों के लिए इन्होंने ब्लड कैंप का इनेकाद किया है और इतना अच्छा लोगों ने वक्त दिया, लोग इधर आए हैं। तकरीबन 300 बैग, ये हमारी सोच से भी ज़्यादा बैग इकट्ठे हो चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 700 बैग हम इधर से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक बात बताइएगा कि यहाँ पर नौजवान जनरेशन बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी खुशी से आकर खुद लेट रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार भी नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि जल्दी से मेरा ब्लड निकाले। ये एक जज्बा नौजवान नस्ल में जो आप उजागर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक एजाज़ की बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट टाइम आप कब और किस जगह पर यही इवेंट आप ऑर्गेनाइज करेंगे? माशाल्लाह ये हमारे IG पंजाब साहब हैं जनाब उस्मान अनवर साहब और DSP इमरान बख्तर साहब, जो थैलेसीमिया बच्चों के लिए उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि कोई भी बच्चा खून की कमी की वजह से फौत ना हो जाए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये गुजरांवाला डस्का के लोग इतने बाशऊर हैं, इधर के लोग नौजवान नस्ल इतनी बाशऊर हो चुकी है माशाल्लाह, वो बगैर सोचे समझे वो अब खुद ही खून अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खून का अतिया देने आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग इमरान बख्तर साहब DSP साहब हमारे, उनको खुद फ़ोन करते हैं कि आप हमारे पास ब्लड कैंप का इनेकाद करें। इंशाल्लाह हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 ब्लड कैंप का इनेकाद हो रहा है और हर कैंप में तकरीबन 200-300 बैग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ये कैंप जो मल्ले के नागरा साहब है, चौधरी अख्तर नवाज नागरा साहब ने इनेकाद किया है, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 700 तक जाएगा और इससे तमाम बच्चों की तकरीबन 2100 बच्चों की खून की कमी पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, अभी आपने खास नागरा साहब की बात सुनी, तो इस टाइम पे मेरे साथ अख्तर नवाज नागरा साहब के छोटे भाई फियाज नागरा साहब है, इनसे पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहना थे। आज बहुत बड़ी बज़म सजा रखी है इन्होंने राणे मल्ले की तहसील डस्का के अंदर और इतनी बड़ी बज़म का इनकाद करना कोई मामूली बात नहीं और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जब हम इंसानियत के तौर पर ये अमल इसको प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी जो है ना ब्लड की वजह से या ब्लड ना मिलने की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी नहीं हारेगा। एक ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत बचाने के बराबर है और मैं समझता हूँ कि यार राणे मल्ले के ये एक फैमिली नहीं, ये पूरे गांव के लिए बड़े एजाज़ की बात है और ये पूरे गाँव, पूरी तहसील और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के लिए आज ये फैमिली फख्र बनी हुई है जिन्होंने इतना बड़ा इनकार किया। तो बात करते हैं फियाज नागरा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फियाज साहब, आपने इतनी बज़म सजाई हुई है यहाँ पर, सैकड़ों की तादाद में नहीं, मैं समझूंगा कि हज़ारों की तादाद
पे यहाँ पर लोग आकर और अपनी खुशी से अपना ब्लड जो है ना डोनेट कर रहे हैं कि ये हमारा ब्लड किसी की जिंदगी बचाने के काम आए। हर इंसान के अंदर एक इंसान छुपा है, लेकिन आपने उस इंसान को उजागर करने की कोशिश की और अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। इस बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जैसा कि आपको पता है कि डीएसपी इमरान अब्बास चद्दर साहब जो हैं उन्होंने इस काम का ज़िम्मा लिया और उन्होंने इन शॉर्ट टाइम हमारे ज़िम्मे लगाया है कि हम आपके गांव में आपके पास एक ब्लड कैंप का इनकाद करना चाह रहे हैं। हमने शॉर्ट टाइम में अपने जितने भी दोस्त थे, अजीज़ो कारब थे, सबको हमने कॉल किया और सब काम तहे दिल से मशकूर है कि जिन्होंने हमारी कॉल पर लबैक किया और हमारी तोक़ों से हट के हमारे दोस्तों ने, हमारे अजीज़ों ने, हमारे हल्के के लोगों ने हमें रिस्पॉन्स दिया। राउंड अबाउट कितने बैग अभी ब्लड के जो है ना वो आप? उम्मीद है 400 प्लस हो गए हैं। 400 प्लस अभी तक हो चुके हैं। कितने घंटे में ये इतना ब्लड आपने स्टोर किया? 10 बजे हमने कैंप का स्टार्ट किया था और 10 बजे से लेके थ्रू आउट अब तक 400 प्लस बैग्स। राज़ी, अगर मेरा कैमरा में दिखा सके तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये ब्लड बैग है, ये ग्लव्स है और ब्लड के रिलेटेड जितनी भी कह ले के जो मेडिकल एसेसरी है वो यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत सारे बहुत ही प्यारे से भाई हमारे यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़ी लगन के साथ इस जो है नेकी के काम में जो है ना सभी हिस्सा डाल रहे हैं। ये सब बेलौस हो रहा है। ये सियालकोट से जो कह लीजिए सुंदर फाउंडेशन है और वियाड़ी से मेलसी जो है ना वो थैलीसीमिया के लिए जो काम कर रहे हैं वो वाली फाउंडेशन है और एक और बल्कि पंजाब भर से बहुत सारी फाउंडेशन जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। और अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ के मनाजर दिखाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई फेस्टिवल हो रहा है। ठीक है, ये नौजवान नस्ल आज भी ये 2025 के दौर में जो कह ले के बहुत बड़े फेस्टिवल में जाने वाले जो बच्चे हैं, एंजॉय करने वाले बच्चे हैं, जो आज देखिएगा कि ये सदका जारिया के तौर पर अपने खून के अतियात दे रहे हैं। ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये देखिए बड़े जज्बे के साथ, ज़रा सी भी परेशानी इनके चेहरे पर नहीं है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो थैलीसीमिया और कैंसर की बीमारियों में मुबतला है, जिनको बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना बार बार ब्लड जो है ना लगाना पड़ता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी की सांसें ले सके और उनकी ज़िंदगी की सांसें चलाने के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये है मेरे पाकिस्तान के वो जवान, ये है सियालकोट के वो शाहीन जो अपना ब्लड जो है ना डोनेट कर रहे हैं। हम उन बच्चों की मदद करने के लिए आए हैं जिनका कोई सहारा नहीं। जबकि ये मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये विसाखियाँ विकास की ही बड़ी है, बचपन से जिनको ये मजदूरी है और कह ले के इलाज, मैं ये नहीं कहूँगा कि इलाज ना मिलने की वजह से, लेकिन किसी वजह से भी ये मजदूरी इनकी ज़िंदगी का साथी बन गई है। लेकिन इसके बाद भी इसने मजदूरी को अपनी मजबूरी नहीं समझा। ठीक है, आज भी इनके दिल में इतना बड़ा जज्बा है कि ये किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए इन बैसाखियों सहारे चल के आए हैं। बहुत शुक्रिया जी विकास साहब। आइए नाज़रीन, आप चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ के कुछ और मनाजर दिखाते हैं। ये और हमारे साथ भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी बज़म आज राने मल्ले की में जो सजाई हुई है, जो थैलीसीमिया और कैंसर के बच्चों के लिए यहाँ पर जो ब्लड इकट्ठा किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक अमल है और इस बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, ये चौधरी नवाज और चौधरी अख्तर नागरा साहब की बहुत बड़ी काविश है, जिन्हों की काल पे हर इलाके के हर लोग ने लब्बैक कहा और खून देने आए। जो इनकी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी काविश है, क्योंकि पाकिस्तान में थैलीसीमिया के बीमारी की वजह से हर साल में लाखों बच्चों की डेथ होती है। अगर ये इस कोशिश की वजह से किसी एक बच्चे की भी जान बचती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। हर बंदे को जो है ना अपना ब्लड जो है डोनेट करना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अल्लाह पाक अजर देगा। अच्छा, एक बात बताइएगा कि कहते हैं कि ब्लड देने से कमज़ोरी आ जाती है इंसान की बॉडी के अंदर, क्या ऐसा भी कुछ है? 10-15 दिन में दोबारा जो है ना वो फिर खून बन जाता है, लेकिन कमज़ोरी, कोई भी कमज़ोरी फील नहीं हुई हमें। जितनी भी हमने दिया है, सब यूथ आई है, यंग जनरेशन आई है, ब्लड दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। किसी को किसी किस्म की, इतनी गर्मी में दे रहे हैं कि गर्मी में वैसे दिल घबरा रहा है, लेकिन फिर भी वो खून दे रहे हैं कि किसी को कोई मसला नहीं हुआ। अल्लाह पाक इन्हों दा अजर दे ते असी ज़्यादा तो ज़्यादा आइंदा भी सानू अल्लाह दा मौका दे। अच्छा साहब भाई, ये वो फैमिली है जिसके बारे में हमने पहले भी सुना है कि इन्होंने इस गांव को एक अपनी मदद आप एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की थी। वो जो लोग कह ले के किसी भी हादसाती तौर पे या घर में कोई ज़ईफ़ माँ बाप या बहन भाई किसी को अगर कोई एमरजेंसी हो जाती थी तो उनको एम्बुलेंस मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एम्बुलेंस को पे नहीं करना पड़ता था। यही वो फैमिली है अख्तर नागरा
साहब की, जिन्होंने गांव मल्ले में अपने कह लें कि अपनी नेक कमाई से जो है एक एम्बुलेंस ख़रीद के यहाँ पर जिसको बाकायदा एक ड्राइवर है जिसको ये सैलरी पे करते हैं, और वो ये मल्ले की और ये जो साथ राने की है और इर्द गिर्द जिसको भी ज़रूरत होती है तो वो उनको कॉल करते हैं और ये फ्री एम्बुलेंस सर्विस जो है ना ये भी ये दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन बहुत सारे बेशुमार ऐसे काम हैं, फिल्टर प्लांट्स हैं पानी के लिए वो जो इन्होंने लगवाए हुए हैं, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक कभी इन्होंने मीडिया के सामने जाहिर नहीं की, जो कहते हैं कि नेकी करे और उसको दरिया में डाले। और ये देखिएगा जनाब, ये जज्बा देखिए, ये मेरे वो भाई है सियालकोट के, वो शाहीन है जो खुद मजदूरी में मुब्तला है। ये जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट है, जो बच्चे हैं, उनको ब्लड देने के लिए जो है ना यहाँ पर आज ये खुद आ गए हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ इनके जज्बे को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है मेरे भाई का? वकास भाई, आप खुद एक मजदूरी में मुब्तला है, कब से है ये आपके साथ? ये तकरीबन मुझे बचपन से या 2 साल बचपन से है, और आज यहाँ पर किस लिए आए हैं? ये दूसरे लोगों की मदद करने के लिए हैं जो कल को अस्पताल में जाते हैं, जिनको नहीं मिलता, परेशान होते हैं। अगर हमारी वजह से किसी की जान बच जाएगी तो अल्लाह ताला उसका देगा। इस टाइम मेरे साथ अली हसनैन है जो थैलेसीमिया की बीमारी में अरसा दराज से मुब्तला थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर DSP बनूंगा। आज DSP के यूनिफॉर्म में वो मेरे साथ बैठे हुए हैं और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसनैन। अली हसनैन, आप कब से थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला है? तकरीबन 14 साल से। ये जो आज का यहाँ प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है DSP इमरान अब्बास चदर साहब के जो विजन के मुताबिक, जो थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे ब्लड का डोनेट करने का बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो बच्चों के लिए ये ब्लड कितना ज़रूरी है? जी बस इतना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जिगर खून नहीं बनाता, हम लोगों के खून पर ही ज़िंदा है। अगर लोग खून देते हैं, उनकी खून की एक बोतल हमारी 15 दिन की सांसें हैं। अगर ये लोग खून ना दें तो हमारी डेथ हो सकती है। और आज मैं DSP इमरान अब्बास चदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इतना बड़ा कैंप अरेंज करवाया और हमें 100 ब्लड बैग 100 ब्लड बैग्स देने का ना वादा किया है। और उसी के साथ ही हमें ब्लड की इतनी ज़रूरत होती है क्योंकि मैं 4 माह से लेकर 14 साल का हो गया हूँ, तो तकरीबन हम 5 से 6 साल से जिनको वेलफेयर में अटैच हैं वही हमें देते हैं ब्लड 10 से 15 दिन बाद। और उनको आगे DSP इमरान अब्बास चदर साहब हैं जो हमें काफ़ी बार दे चुके हैं ब्लड, तकरीबन 4 से 5 मरतबा। तो आज उनका वादा है कि वो हमें 100 ब्लड बैग्स देंगे। अच्छा, आज का उनका वादा है जो उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया कि हम आपको 100 ब्लड बैग देंगे। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक यहाँ पर जो ब्लड जो स्टोर किया गया है वो 300 प्लस बैग जो है ना वो जमा हो गए। फिर जो है जो यहाँ के इलाके के जो लोग हैं, जो नौजवान नस्ल है यहाँ की, वो ग्रुपिंग की शक्ल में आ रहे हैं। 20-20, 50-50, 100 लोग यहाँ पर ब्लड देने के लिए आ रहे हैं। तो इनको देख के आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत ही अच्छा लगे। देखें ये सब DSP इमरान अब्बास चदर साहब की काविश है, ये डस्का के लोगों की काविश है कि वो इतनी गर्मी में भी आ रहे हैं, हमें ब्लड डोनेट कर रहे हैं और उन्होंने हमारा टारगेट अचीव करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। हम भी आ जाएँ, हमारे साथ और भी फाउंडेशन आई हैं। तो हमें इतना छोटा से इलाके में डस्का में इतनी ज़्यादा आवाम, ये सब DSP इमरान अब्बास चदर साहब की काविश है और ये डस्का के लोगों की और गुजरांवाला के लोगों की काविश है कि उन्होंने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, इतने अच्छे तरीके से हमें हमारा टारगेट अचीव करवा रहे हैं, तो उनका शुक्रिया। अच्छा, कब आप चले थे वहाँ से ब्याड़ी से? नहीं, हम ब्याड़ी से नहीं आए, हम लोग पाकपतन वाली साइड से आए हैं। पाकपतन वाली साइड से आए हैं। अच्छा, जब वहाँ से आप निकले पाकपतन से, जब आपको पता चला कि हम सियालकोट में जा रहे हैं, सियालकोट की तहसील डस्का में जा रहे हैं, तो उस टाइम पर दिल में क्या उम्मीद लेकर यहाँ पर आए थे? हमने यही कहा था कि हम जा रहे हैं, वहाँ पहुँचेंगे और जब वहाँ से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह 100 बच्चों की 10 से 15 दिन की ज़िंदगी हम साथ लेकर आएंगे। 100 बच्चों की 10 से 15 दिन की ज़िंदगी हम साथ लेके आए हैं। नाज़रीन, ये जो जुमले हैं, ये नन्हे से जो DSP साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये वो जुमले हैं, ये वो अल्फाज हैं जो दिल को चीर रहे हैं।
हम भी साहिब औलाद हैं। मैं समझता हूँ कि जो मुझे देख रहा है, जो साहिब औलाद है, जिनके बच्चे तंदुरुस्ती की ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन बच्चों को देखिए जो अपनी ख्वाहिशात को दफन करके अपनी ज़िंदगी की सांसें जो आपके खून के जी। अली हसनैन साहब, आप सियालकोट डस्का की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम यही है कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें एक इतना बड़ा टारगेट अचीव करवाया है, और दूसरा कि जिस तरह आज आपने इतनी बड़ी टारगेट को अचीवमेंट करवाने में अपनी काविश की है, अपनी कोशिश की है, इसी तरह बढ़ चढ़ के साथ दें ताकि मुझ जैसे बच्चे 10 से 15 दिन की सांसें जी सकें। जी नाज़रीन, इस टाइम पर मेरे साथ DSP CTD इमरान अब्बास चद्दर साहब है, जिन्होंने इस मिशन की, जिसके हवाले से आज डस्का के नवाही गांव मल्लेकी में जो कैंपिंग की गई है, थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए जो ब्लड डोनेट हो रहा है, जिसकी संगे बुनियाद रखी आज मेरे साथ वही मर्द मुजाहिद है। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे दिल में ये ख्याल आया और इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए किस हद तक ये एफर्ट कर रहे हैं। इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक बहुत बड़ा एक आपके विजन के मुताबिक ये जो पूरे पंजाब भर में ये थैलीसीमिया के मर्ज में और कैंसर के मर्ज में जो मुब्तला बच्चे हैं, उनके लिए जो आप ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, और आज आपकी वजह से इस पसमंदा तहसील के एक छोटे से गांव के अंदर आज मैं समझता हूं कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं कि हमारा ब्लड लो और इन बच्चों की ज़िंदगी बचाओ। सर, ये मुहिम आपने कब स्टार्ट की और अब तक आप कितने इदारे, कितनी NGOs को जो है ना ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं? देखिए जी, आपको पता है कि बीमारियां तो बेशुमार हैं जो इंसानियत को लाक होती हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि ये मुसलसल ये बच्चे जो हैं या ये पेशेंट हैं ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम इन्हें ब्लड देते रहें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती रहे तो सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज़ वो अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है, स्पेशली इस तरह के माहौल में यहाँ ब्लड को डोनेशन करने का कल्चर ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 5-6 साल से इस काम में हूँ, जो दीदी मुस्लिम फाउंडेशन का जो पंजाब में काम कर रही हैं। शर्त यही है कि वो उन बच्चों को फैसिलिटेट करें, उनको फ्री मेडिसिन करें, उनको खाना दें, इवन कि उनको आने जाने का किराया तक दें। की कड़ी है आज ये मल्ले नागरा डस्के के साथ गाँव है, यहाँ ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है। बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान की 78th सेलिब्रेशन का भी मामला है, लोगों को जज्बा है, स्पिरिट है, और ख़ास तौर पे जब किसी से बात की जाए और वो ख़ानदानी अच्छा आदमी मिल जाए, बड़ा इंसान मिल जाए, तो वो बड़े की तरह बिहेव करता है। बिहेव ये है कि मेरे बाएं तरफ खड़े चौधरी अख्तर साहब हैं, इनके भाई हैं नवाज नागरा साहब हैं, फयाज नागरा साहब हैं। इनको मैंने गुजारिश की थी तो इन्होंने कमाल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं तकरीबन 500 से ज़्यादा ब्लड बैग हो चुके हैं। इस हबस में, गर्मी में, इत्तेफाक से आज लाइट का भी आना जाना है, तो इतना ब्लड होना मैं समझता हूँ कि ये पंजाब की तारीख़ का बहुत बड़ा ब्लड कैंप है, और इतने ज़्यादा लोग जोश से इसमें आ रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर खुशी की बात यह है कि इस वक्त इस ब्लड की शदीद ज़रूरत थी। मुझे 5-6 फाउंडेशन की तरफ से कॉल्स आ रही थी कि अगर मैं बच्चों को ब्लड ना मिला तो वो खुदा हादसा का किसी साना का शिकार हो जाएंगे। तो आप देख लें कि मुझे चूँकि तो इस दुख का अंदाज़ा है, उस अंदाज़े को मद्देनज़र रखते हुए जब मैंने इनसे गुजारिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ब्लड कैंप का इनेकाद किया, और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्लड कैंप हो गया है, जो इंशाल्लाह 2 दिन में दूर दराज से जो फाउंडेशन आई हैं 10-10 घंटे का फासला तय करके मेलसी, दीपालपुर, सरकोदा से उन्हें इंशाल्लाह ये ब्लड थोड़ी देर तक पहुँच जाएगा। वो सारे लोग मौजूद हैं, ब्लीड करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये तो बहुत बड़ी नेकी की है हमारे दोस्तों ने, लेकिन जिस टाइम पे नेकी की है इस नेकी को उसने 100 दफ़ा ज़्यादा कर दिया है। तो देखिए, हमने शेयरिंग करनी है, दुख कम करने के लिए हमें अपनी थोड़ी बहुत खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ेगी। तो अगर हम इस तरह की शेयरिंग करेंगे तो अपने इर्द गिर्द अपने भाइयों की ज़िंदगी आसान कर सकेंगे जी। अच्छा सर, अभी मैं बात कर रहा था, छोटे से बच्चे ने DSP का यूनिफॉर्म पहना है, या आज भी वो बच्चा यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ पर दूसरे बच्चों के लिए जो है वो एफर्ट कर रहा है। तो सर, जब मैंने उससे बात की तो उसने एक बात मेरी आंखें नम हो गई जब उसने कहा कि आपके एक ब्लड बैग से हम 15 दिन सर्वाइव करते हैं, हमारी 15 दिन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो देखें जी, आपको अंदाज़ा हो गया है कि वो कितने बेबसी लाचारगी से उसने ये बात की होगी। उसे पता है उसके इर्द गिर्द उसके बेशुमार साथी जो ये दुनिया छोड़ गए हैं,
ब्लड की कमी की वजह से उसे अंदाज़ा है कि ये दुख कितना अजियतनाक है, तो उस अपने दुख को उसने बयान किया। वो यूनिफॉर्म पहनता है, सम टाइम उसे किसी डिस्ट्रिक्ट में एक दिन के लिए DPO बनाया गया था, उसको खुश करने के लिए पंजाब पुलिस में ख़ास तौर पे जो मौजूदा हमारे इंस्पेक्टर जनाब पुलिस है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो कोशिश करते हैं कि वो पॉसिबल आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। तो उन्होंने इस बच्चे को भी ऐसे ही प्रमोट किया था, तो उन्होंने इस काज को आगे भी बढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि मेरा सारा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, जिन्होंने मुझे ओन किया, इस काम को अप्रिशिएट किया, उसके बाद इसका दायरा वसी हो गया। अब पूरे पंजाब में पुलिस जो है वो ब्लड कैंप का इनेकाद करती है और हम इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो मैक्सिमम थैलेसीमिया फेडर तक पहुँचे जी। अच्छा सर, आप पंजाब की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस दिन के हवाले से? दो एक गुजारिशात हैं इस 78th सेलिब्रेशन डे के बहुत करीब, कि एक तो खुदा के लिए टेस्टिंग की तरफ जाएं, शादी से पहले ज़रूर टेस्ट करवाएं, ताकि अदरवाइज़ आपकी ये फैमिली, आपके घर बच्चा पैदा होने वाला बच्चा इतनी आप अजियतनाक उसकी ज़िंदगी होगी, उसकी वजह से आपकी इतनी अजियतनाक हो जाएगी कि फिर आप पछतावा बन जाएगा। तो प्लीज़ टेस्ट करवाएं, टेस्ट के बाद शादी करें, ताकि इस तरह के जो पेशेंट बच्चे पैदा होते हैं हम उसको मतलब कि बेहतर कर सकें। प्लीज़ उन्हें ज़िंदा रखने की कोशिश करें, वो भी आपके बच्चों की तरह हैं, वो भी फूल हैं इस चमन के, उन्हें भी हमने चाहना है कि वो रंगों में रहें, वो मुस्कुराते रहें। तो ज़रूर उनको ब्लड डोनेट करें। आपके ब्लड डोनेट करने से आप सोच नहीं सकते, एक फ़र्द नहीं, एक फैमिली, एक ख़ानदान जो है वो कितना उसको लिए आसानी पैदा होती है। तो गुजारिश यही है कि टेस्टिंग की तरफ जाएं, और अगर जब पॉसिबल हो हर 4 महीने बाद ब्लड डोनेट ज़रूर करें, ताकि आपका वजूद आसानी और रहमत का सबब हो इस पूरे जहान के लिए। थैलीसीमिया के मर्ज़ के मुब्तला बच्चे जो ज़िंदगी की सांसें आपके ब्लड से जो ले रहे हैं, आज तहसील डस्का के नवाही गांव मल्ले की नागरा में ये जो कैंपिंग की गई है, CTD के DSP इमरान अब्बास चदड़ के VN के मुताबिक यहाँ पर अख्तर नागरा साहब और नवाज़ नागरा साहब की क़ियादत में बहुत बड़े जो कैंप का इनकाद किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है इस इलाके के लिए, इस गांव के लिए, जिनकी आज इस कोशिश से एक ब्लड बैग से एक बच्चे को 15 दिन की ज़िंदगी जो मिलेगी। किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आज जितना ब्लड डोनेट किया गया है, जो मुख्तलिफ NGOज़ पंजाब से यहाँ पर आई हुई थी, आज उन बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट होगी, उन बच्चों को जो नई ज़िंदगी मिलेगी, जिनके लिए ब्लड बैग की सूरत में यहाँ से ऑक्सीजन इकट्ठी करके ले जा रहे हैं, जिससे वो ज़िंदगी की सांसें लेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के इवेंट पूरे पंजाब के हर गांव, हर शहर में होने चाहिए, ताकि थैलीसीमिया के जो मर्ज़ में मुब्तला बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी की सांसें ले सके। इसी के साथ ही कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।